हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। एज यू ऑल नो कि हमने केमिस्ट्री पोर्शन में टोटल 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज से हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली अगर हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें बच्चों, पहले थोड़ा सा हम लोग जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, ठीक है, उनके बारे में अगर कुछ बात करें, लाइक हमने पढ़ा चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड पहले चैप्टर में पढ़ा मैटर इन अवर सराउंडिंग। बेसिकली बच्चों पहले 2 चैप्टर्स के अंदर हम लोग ने मैटर के बारे में पढ़ा, और अब इन आने वाले 2 चैप्टर्स के अंदर, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया वो एंड चैप्टर नंबर 4 जो है वो, उनमें हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर की, तो हमारा सिलेबस इतनी अच्छी तरह से डिजाइंड है कि स्टार्टिंग के अंदर हम लोग ने पढ़ा, दैट वाज अबाउट द मैटर, और मैटर पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन यहां पर ध्यान देना, अब बेसिकली अगर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जो मैटर्स का डेफिनेशन किया था उसकी बात करें तो ये था कि ऑल दो सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द यूनिवर्स एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये जो मैटर होते हैं, क्या आपको पता है कि वो किससे बने रहते हैं? क्योंकि तभी हम लोग ने ये बात की थी कि भाई 2 स्कूल्स थी उस जमाने में, 2 स्कूल्स थी। एक स्कूल का ये मानना था कि भाई जितनी भी सब्सटेंस है दुनिया में या मैटर है वो सिंगल एक ब्लॉक का बना हुआ है, एंड दूसरे स्कूल का ये मानना था कि मैटर्स बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके बनाया गया है। तो इस तरह से 2 स्कूल्स का थिंकिंग एंड बिलीफ अलग था। लेकिन फिर आगे जाके कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के जरिए ये मान लिया गया कि मैटर जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए रहते हैं। ये बात फिर एक्सेप्ट कर ली गई थी बच्चों, दिस थिंग वॉज बीन एक्सेप्टेड। अब बच्चों अगर हम लोग एटम्स की बात करें और इस चैप्टर की बात करें तो चलिए फिर इस चैप्टर के पहले ही पेज के ऊपर, यानी कि पेज नंबर 31 पे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है उससे शुरुआत करते हैं। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वॉन्डर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ द मैटर। देखो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, यानी कि ग्रीक एंड हिस्ट्री इंडियन, हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स मैटर के बारे में स्टडी करने के लिए, माइन्यूट स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे एंड बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। अब आप सोचिए कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और अभी हम लोग एडी में हैं, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सोचिए आप कि हम लोग मैटर जो होता है वो डिविजिबल होता है, ये हम 2500 साल पहले से मान रहे हैं। इंडिया में ये बात को 2500 साल पहले से माना जाता है कि मैटर जो होता है दैट इज डिविजिबल, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन सकते हैं। देयर कैन बी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर।
अब आप सोचिए कि इंडियन फिलोसॉफी कितनी पुरानी है, और वैसे भी इंडियन जितनी भी बिलीव्स है या इंडियन जितनी भी थियोरीज है उन पे अभी आज के जमाने में एप्लीकेबल भी किया जा रहा है। नेक्स्ट जाते हैं। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनड postulated that if we go on dividing matter, पदार्थ, मैटर को क्या बोलते हैं, ये एक संस्कृत वर्ड है दैट इज पदार्थ, जिसमें से हिंदी में भी वही शब्द बना पदार्थ, ठीक है, और गुजराती में भी वही शब्द बना पदार्थ। तो मैटर को बोलते थे पदार्थ, ठीक है। अगर हम इस मैटर को डिवाइड करते 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 छोटे छोटे पार्ट में लाते गए, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जब तक हम उसको तोड़ के छोटा पार्टिकल बनाएंगे वो और टूटते टूटते छोटे 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 पार्टिकल बनते ही जाएंगे। लाइक मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने कट किया तो 2 छोटे पीस बन गए, और कट किया तो 4 पीस बन गए, और कट करूंगा तो और छोटे पीस होंगे, और तोड़ूंगा तो और छोटे पीस होंगे। यानी कि जिस तरह से इसके छोटे पीसेस हो रहे हैं, यानी कि ये खुद एक मैटर है। तो हमारा पहले से ये मानना था, और महर्षि कनड उनका ये मानना था कि हम लोग जो भी मैटर होगा उसको डिवाइड करते करते उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपने को डिवाइड करते करते छोटे से छोटे पार्टिकल मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। दैट विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। अब मान लो आप किसी भी चीज को, कोई भी मैटर है, उसको हथौड़ा मारा, हैमर मारा तो टूटा, और हथौड़ा मारा तो और छोटे पार्टिकल हुए, और हथौड़ा मारा तो और छोटे हुए। ऐसे करते करते उसके पार्टिकल छोटे 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 होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पार्टिकल की साइज इतनी छोटी हो जाएगी कि अब आप कितना भी उस पर हैमर मारोगे वो और छोटा नहीं हो पाएगा। यानी कि हमको अल्टीमेटली छोटे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन हो जाएगा। वी विल ऑब्टेन द अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। हमें सबसे छोटा पार्टिकल वहां पर मिल जाएगा। ओके, वही चीज तो होता है जैसे वो आपने सुना होगा पिसल, दस्तो बोलते हैं जिसको, हिंदी में दस्ता बोलते हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, कुछ स्पाइसेस को लेकर पिसल करते हैं तो वो टूटते हैं ना। सेम वे मान लो आपके पास कोई मैटर है, आपने उसको मारा तो टूटा, मारा और छोटा हुआ, मारा और छोटा हुआ, छोटा होता ही रहेगा होता ही रहेगा। बट अल्टीमेट पॉइंट जरूर आएगा जब पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा छोटी होगी। ओके, यस। अब ये सबसे छोटे से छोटा पार्ट होगा, ठीक है। अब उसको हम तोड़ेंगे तो उससे ज्यादा छोटा और कुछ नहीं होगा, और वो जो हमें लास्ट एंड अल्टीमेट पार्टिकल मिला है उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। तब उन्होंने क्या नाम दिया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided further was named as परमाणु। यानी कि वो मूवी का नाम तो सुना होगा, जॉन अब्राहम का है ना परमाणु मूवी। हाँ, यानी कि एटम, जिसको आज हम लोग इंग्लिश में एटम बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एटम शब्द के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका मीनिंग वगैरह क्या होता है। धीरे धीरे ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, सो बी रिलैक्स्ड और यहां पर फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुदा कट्टियमा elaborated this doctrine and said that this particle normally exists in a combined form which gives us वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। देखो बच्चों, अगर हम लोग ने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई एटम जो होता है वो कभी भी आपको, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल रहता है,
लेकिन वहां पर एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका ये मानना था कि ये जो एटम होते हैं वो आपको सिंगल यानी कि अकेला नहीं मिलेगा, वो आपको किसी और एटम के साथ या फिर खुद के ही एटम के दूसरे एटम्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, और तभी हम उसको बोल सकते हैं मैटर। क्या बोल सकते हैं? मैटर। समझे? यानी कि ये जो परमाणु है जिसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं, मैं लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से। ये जो परमाणु है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, ये हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। यानी कि अकेला एक ही आयरन, अकेला एक ही सोडियम, अकेला एक ही हाइड्रोजन, अकेला एक ही ऑक्सीजन, ऐसा हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें वो ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, और वही में जाके क्या बनाते हैं? वही जाके बनाते हैं कंपाउंड। क्या बनाते हैं? वही जाके बनाते हैं कंपाउंड्स बच्चों, मैटर बच्चों। लाइक ये जो बोर्ड है, इसके अंदर सिर्फ एक एटम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स इकट्ठा है, और वो बहुत सारे एटम्स कोई ना कोई प्रकार के बॉन्ड से इकट्ठा होकर आज एक इतना बड़ा मैटर बना रहे हैं। आज वो एक इतना बड़ा मैटर बना रहे हैं जिसको हम देख पा रहे हैं। यानी कि यहां पर बहुत सारे छोटे 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 एटम्स कंबाइन होकर ये बॉर्ड बना रहे हैं। वही चीज आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो उसमें भी है, या टैबलेट आपका है, आईपैड है, या लैपटॉप है, या फिर मान लो कि भी आपके घर में लाइट है, जो भी चीजें हैं बच्चों, वॉट एवर यू आर हैविंग, ये सारे चीजों में क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु और एटम। अराउंड द सेम एरा, उसी टाइम पर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर थे बहुत पुराने, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, नाम भी सुना होगा आपने। डेमोक्रिटस का तो कुछ गेम्स में नाम भी आता है। सजेस्टेड दैट if we go on dividing, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। जो बात हमारे महर्षिस ने बताई, वही बात इनके फिलोसोफर्स ने बताई कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए तो वो टूटता जाएगा, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर उसके बाद आप कितना भी हथौड़ा मारो वो पार्टिकल छोटा होगा नहीं। इट विल नॉट बिकम स्मॉलर। समझे? यानी कि अब वो डिविजिबल नहीं होगा, इट विल बी अनडिविजिबल। और डेमोक्रिटस ने उस इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम क्या दिया? डेमोक्रिटस ने called this particle as atom। अब बच्चों ये साइंटिस्ट जो थे डेमोक्रिटस, वो ग्रीक थे, तो ऑब्वियस है वो ग्रीक नाम दिया होगा उन्होंने। अब ग्रीक में एटम शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो जो भी चीज अनडिविजिबल रहती है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, मतलब कि कट नहीं कर सकते, उनको हम लोग एटम बोलते हैं। एटॉम का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग है अनडिविजिबल, या बोल सकते हैं और अनकटेबल। ठीक है, अनडिविजिबल या फिर बोल सकते हैं अनकटेबल। ठीक है, यस, नेक्स्ट जाते हैं। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। बट फिर धीरे धीरे करके अब एक थॉट आया, एक एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक इन्फरेंस भी निकाला, एक थॉट भी जोड़ा कि भाई दुनिया को हम कोई भी सब्सटेंस हो, मैटर हो, उसको हम हैमर करें, तोड़ते जाए तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे। एक टाइम ऐसा आया कि भाई अब उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको वैलिडेट करने, मतलब कि उनके बाद फिर और कुछ टाइम के बाद और जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनकी बात को क्या सही है या गलत है, यानी कि वैलिडेट करना शुरू किया। दे स्टार्टेड वैलिडेटिंग इट। यू गेटिंग द पॉइंट?
If you are validating something, it means you are checking that whether that is correct or incorrect. So the statements which were given by this scientist and the inferences which were given by this scientist, these philosophers, the next scientist after few years started checking the truth behind it. उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इनके पीछे ट्रूथ क्या है और क्या ये प्रैक्टिकली प्रूव होता है उसको चेक करना शुरू किया. 18th सेंचुरी की बात है. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between the element and compound and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happen when they combine. अब 18th सेंचुरी कंप्लीट होते होते साइंटिस्ट ने दो नए टर्म्स बता दिए. एक होता है एलिमेंट्स एंड दूसरा होता है कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करना शुरू किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. समझे? यस, जरा ध्यान से देखना. ये दो चीजें एग्जिस्टेंस में, दो टर्म्स के भाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. और एक और बात क्लियर हो गया कि भाई जब भी हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, ये भी चीज फाइंड कर ली थी कि एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड. ये भी चीज उन लोग ने प्रूव करनी शुरू कर ली थी. ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइंड एंड फॉर्म कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को कंबाइन करने पर क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं. ये भी उन्होंने प्रूव किया था. ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट जितना रखते हैं. आगे पढ़ते हैं. एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनियो एल लवॉइसर, laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. अब वहां पर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉज दिए थे. लवॉइसर नाम के साइंटिस्ट ने दो लॉज दिए थे. उनमें से पहला लॉ ये था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी दो लॉ थे. उसके अंदर भी एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रपोर्शन. लेकिन इन सारे पार्ट को अब हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स अबाउट दिस थिंग्स. समझे? तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होता है. ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना कोई चिंता की बात नहीं है. ये सारी चीजें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वही मैंने लिखवाया है. ठीक है, बट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है. ये उसके बारे में, ये थियरी जो शुरू हो रही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका हिस्ट्री था. वैसे इसकी हिस्ट्री जो इन्होंने दी है सिर्फ एक छोटे से 2-3 पैराग्राफ में दिया है, बट वो तो ओवरव्यू भी नहीं बोल सकते, इतना छोटा दिया है. वरना इन साइंटिस्ट ने ये जो चीजें ढूंढी उसके पीछे स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी थी. ओके, तो यहां पर हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप कि आज के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा. मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन माय डियर नियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड take care. Bye everyone, and try to read the introductory part.
try to read the introductory part of this chapter. I am leaving here for 30 seconds so that if anyone want to write, can write. Okay, bye dear students. Take care.